discuss for the class 9. Subject is biology and the related topic is tissue. So student, now we are going to discuss about that living organism in this world. हर एक पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पूरे सेल्स से बने होते हैं. मीन्स कि ऑल द लिविंग वर्ल्ड comprises of cells, and we know that cells are divided into two parts. It has two types. First one is unicellular and second one is multicellular. Uni means single and multi means more than one cell. More than one cell means कि अगर हम कहें कि what is unicellular? Unicellular organisms are those organisms which contain only single cell and it is capable of performing several functions like respiration, digestion and clearing of the cell. Means कि unicellular के पास single cell होता है जो कि सेवरल फंक्शन को अपने सिंगल सेल्स के थ्रू ही वो परफॉर्म करता है, फंक्शनाइज करता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन या अपनी जो सेल को क्लियर करना हो. जैसे कोई सेल खराब हो गई तो फिर से उसको रिक्रिएट या रीजेनरेट करना हो या फिर रप्चर्ड हुए को रिपेयर करना हो तो बाय थ्रू सिंगल सेल वो करते हैं. Now we are talking about the multicellular. Multicellular in animals, muscle cells are responsible for the movement. अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, क्योंकि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द मल्टीसेलुलर. सो अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो देखेंगे कि उसमें मसल सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए. अगर हम नर्व सेल्स की बात करें, नर्व सेल्स जो है वो कैरी करता है मैसेज को और मैसेज को सेंड भी करता है फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन. तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है? नर्व सेल्स से. और ब्लड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ से जो भी हम खाना खाते हैं या ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो लिबरेट होके बाय थ्रू द ब्लड वेसल्स जो है ब्लड के थ्रू ब्लड मीडियम के थ्रू जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मूव ऑन करता है. अब ये तो हमने बात किया. अब प्लांट्स, ये एनिमल्स के बारे में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्योंकि प्लांट्स भी जो है वो मल्टी सेलुलर होता है. वो क्या करता है, वस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है वस्कुलर टिश्यू को कि जहाँ से वो फूड कैरी करते हैं और वाटर कैरी करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो भी प्लांट्स के जो डिफरेंट जोन्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको वो फूड सप्लाई और वाटर सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू. किस तरीके से टिश्यू फॉर्म करता है? Cells form group cells that need to perform a single task obtained to group together. मतलब सेल्स जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करता है जो कि एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक साथ ये मिलते हैं. ओके. सेकेंड वन इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स at a definite place in the body to perform a efficient function is called tissue. ग्रुप जो होता है सेल्स का, मतलब क्लस्टर आप जानते हैं बंचेस में, मीन्स की बहुत ग्रुपिंग में जो सेल्स होता है बॉडी के हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में, डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी एक एफिशिएंट फंक्शन के लिए. ऐसा नहीं है कि किसी का काम कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी हर एक जोन के लिए अलग अलग बटा हुआ और उसका अलग अलग फंक्शन है. अब डाइजेशन का काम एब्जॉर्प्शन तो करेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन का काम डाइजेशन नहीं करेगा. मीन्स कि जिसका जो काम है उसको वो फंक्शन करना पड़ता है. और यही क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है ये पूरे बॉडी में फैला हुआ है जिससे कि एक एफिशिएंट फंक्शन हो सके और उसको हम कहते हैं टिश्यू. The tissue cells have the same structure and they perform the same function.
टिश्यू सेल्स के पास सेम स्ट्रक्चर होता है, सबका एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है और एक ही जैसा फंक्शन, वो जिसका जो फंक्शन है वही फंक्शन वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज? क्या प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं क्या एक जैसे बने होते हैं? तो इस टॉपिक को हम एज ए कंपैरिजन और द डिफरेंशिएशन वे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक प्लांट टिश्यू एंड हियर इट इज एनिमल टिश्यू। तो पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, it does not move, so their tissue are predominantly that provide support to them so that they can stand erect. ये क्या है कि ये मूव नहीं कर सकते, प्लांट जो है मूव नहीं कर सकते, ये लिविंग बींग्स होते हुए भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हुए भी ये मूव नहीं करते। एक इसी में कैसी कंडीशन होती है, दैट्स वाई जो इसका टिश्यू होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, ये सिर्फ इसको सपोर्ट करता है ताकि ये आसानी से जिस जगह में भी है वो आसानी से वो खड़ा रह सके। ओके, बट इन प्लांट केस, हम अगर एनिमल केस में आ जाए तो दे नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू प्लांट, क्योंकि दे आर नॉट स्टेशनरी एंड द टिश्यू आर द वंस दैट कैन सपोर्ट मूवमेंट। क्या होता है कि ये स्टेशनरी नहीं होती, ये बिल्कुल भी स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं होती है, ये मूवमेंट होती है, जिस कारण से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई इसकी टिश्यू जो है, अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेशनरी होगा तो ये बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से ये स्टेशनरी नहीं होता है और इसीलिए जो है इसको सपोर्ट मिलता है मूवमेंट करने के लिए। ओके, now the second point is, their tissues are made up of dead cells because dead cells can also provide mechanical strength to plant and do not require much maintenance. होता क्या है कि जब टिश्यू जो है वो डेड सेल्स से बना होता है, और आपको ये बता दूं कि डेड सेल्स को जो है इनको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनको जो डेड सेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी या मेंटेनेंस या स्ट्रेंथिंग देती है, जिससे कि प्लांट को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती है और ये आसानी से जो है इसके थ्रू अपना काम करते चला जाता है। अब हम लोग अगर आए एनिमल टिश्यू, तो इसका जो टिश्यू है वो लिविंग सेल से बना होता है, जिस कारण से ये मूव कर सकता है और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ये कर सकता है। ठीक है, मीन्स कि इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि एनिमल्स कैटेगरी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस कारण से इसको परफॉर्मिंग करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और ये टिश्यू से बना होता है जिसमें कि लिविंग सेल होता है, इसमें डेड सेल होता है और इसमें लिविंग सेल होता है, जिससे कि अपनी परफॉर्मिंग करता है। थर्ड पॉइंट, only certain parts of the plant can grow. The tissue present in such region divide themselves and form a new tissue. सिर्फ कुछ ही जगह के पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ये ग्रो कर पाता है और इसका जो टिश्यू उसी रीजन में जो है वो डिवीजन हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, जिससे कि एक नया टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है। अब हम अगर बात करें एनिमल टिश्यू में, तो सेल्स इन एनिमल्स ग्रो यूनिफॉर्मली इन होल रीजन ऑफ द बॉडी। एनिमल के सेल में जो है ये यूनिफॉर्मली मतलब रेगुलर वे में ये फॉर्म करता है और पूरी बॉडी, पूरे होल बॉडी ऑफ द रीजन जो है उसमें ये काम एक बराबर करते चला जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट टिश्यू इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। जो भी स्ट्रक्चर होता है प्लांट टिश्यू का, उसका कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये इरेगुलर शेप में होता है, जिगजैग में। आगे मैं जब आपको आगे टिश्यूज के बारे में जब और एक्सप्लेन करूंगी उस समय आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एनिमल टिश्यू में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है। यू नो दैट
कि टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इन एनिमल टिश्यू में ये ऑर्गन और ऑर्गन के जो सिस्टम होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। इसको पढ़ने से पहले एक डायग्रामेटिकली हम लोग एक डायग्राम देखेंगे। पहला, प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसमें कि ये डिवाइड हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ, ओके। एंड परमानेंट टिश्यू जो कि एकदम परमानेंटली होता है, इसमें लॉस ऑफ एबिलिटी जो है वो फर्दर डिवाइडिंग हो जाती है, मीन्स कि ये फुल डिवाइड नहीं हो पाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ओके। Permanent tissue is also of 2 types, simple tissue and complex tissue. If we are talking about the simple tissue, it is divided into 3 parts, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex tissue is divided into 2 parts, xylem and phloem. तो ये अगर आप इसको एक नोट आउट करना चाहे या क्लिक करना चाहे तो आप कर सकते हो। एंड ये आपका ये प्लांट टिश्यू जो है इसके बारे में हम फर्दर इसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे प्लांट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 types, apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. And the permanent tissue is also divided into 2 parts, simple tissue, complex tissue. Simple is divided into 3 parts, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And the complex tissue is xylem and phloem. And so bye everyone. Then don't forget to like and subscribe my channel.